नियमित मार्गदर्शन टीचिंग एप्टीट्यूड अपडेटेड पीवाईक्यू सीरीज़ जो कि शॉर्ट टर्म कोर्स मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है। सो उसका ये थर्ड वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 6 से 10 तक किए थे। अब हम 11 से शुरू करेंगे यहाँ पर। In the two sets given below, set 1 provides the different levels of learning according to Bloom's taxonomy, while set 2 gives their examples and concerns. Match 2 यानी कि दोनों को आपको जो है जो करेक्ट है वो आपको मैच करना है। सो सेट 1 दिया होगा, सेट 2 दिया होगा। सेट 1 में आपको लेवल्स ऑफ लर्निंग जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ने जो है इसको प्रोवाइड किया है। एंड सेकंड यानी कि सेट 2 में आपको यहाँ पर दिए होंगे उसके एग्जाम्पल्स और कंसर्न। सो हमें वही मैच करना है। सो सेट 1 में देखते हैं लेवल्स ऑफ लर्निंग में मेमोरी लेवल है जो कि स्मृति स्तर है, शिक्षण के स्तर में आते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल, अवबोध स्तर और एनालाइजिंग लेवल एंड क्रिएटिंग लेवल जो है यहाँ पर दिए हुए हैं 2। सो इनके बारे में देख लें। ये इनका मतलब ज़रूर है बट वो लेवल्स में नहीं आते हैं। लेवल्स ऑफ लर्निंग या लेवल्स ऑफ टीचिंग कह लें आप, तो उसमें उसके अंतर्गत नहीं आते। उसके अंतर्गत सिर्फ 3 लेवल्स आते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। जब मैं आगे आपको इसके बारे में जानकारी दूंगी, या यूँ कह लीजिए कि मैं आपको शॉर्ट में तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, और आगे जैसे कि अगर ब्रॉड में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हो सकता है कि मैं अलग से एक वीडियो क्रिएट करूँ तो आपको और इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगी। बट बेसिकली आपको यही जानना होता है कि मेमोरी लेवल होता क्या है। मेमोरी लेवल जब आप स्टार्ट करते हैं एजुकेशन को, और वहाँ पर टीचर सेंट्रिक जो है ये लर्निंग होती है। टीचर ही जो है स्टूडेंट को जो भी जैसे 1 2 3 है, ABC है, राइम्स है, तो वो सब जो है स्टूडेंट को सिखाते हैं। वो उनको पता होता है कि उनको क्या सिखाना है स्टूडेंट को। स्टूडेंट अपने आप से जो है नहीं बताता कि हमें क्या सीखना है, या वो किसी तरह का कोई भी दिमाग नहीं लगाता वहाँ पर इसको रोट लर्निंग भी बोलते हैं। यानी कि जो भी स्टूडेंट को टीचर ने बता दिया कि आपको ये पढ़ना है, उसने पढ़ा उस चीज़ को और उसे मेमोराइज़ किया। दैट इज़ वाई हम इसको मेमोरी जो है लेवल बोलते हैं। सो इसमें बाद में जैसे होता है कि अगर पूछा जाता है छात्र से तो वो मेमोराइज़ करता है, रिकॉल करता है उन बातों को जो भी सीखा है उसने, और फिर आपको बताते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है कि कोई भी कंसर्न है, कोई भी टॉपिक है, अगर आप पढ़ा है छात्र ने और उसको इतने अच्छे से आत्मसात कर लिया है कि मतलब इतने अच्छे से सीख लिया है कि अगर किसी और को भी उसे समझाना हो उस कंसेप्ट को तो वो एग्जाम्पल के थ्रू उसे समझा सकते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल जो थर्ड लेवल अपर लेवल होता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल से अपर का होता है। तो उसमें जो है कोई भी कंसर्न या फिर कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आता है छात्र को, जिससे कि वो क्रिएटिव भी हो जाता है और उसको अपने दैनिक जीवन में भी उसको जो है आत्मसात कर लेता है, अपने अंदर उसको इतना ग्रहण कर लेता है कि उसके जो है हाव भाव में या फिर बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये इसीलिए इसको रिफ्लेक्टिव लेवल होते हैं। कई बार होता है कि नाम से भी हमें जो है उसके बारे में जानकारी होती है कि आखिर ये शब्द क्या कहना चाहता है। सो इस तरह से हम देख लेते हैं। और क्रिएटिव लेवल है ये, और यहाँ पर आइडियाज़ जो है वो बना सकता है स्टूडेंट के, मतलब आइडियाज़ इतने ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं कि वो क्रिएटिव लेवल का हो जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन होता है उसके दैनिक जीवन में। सो इसमें आगे देखते हैं एनालाइजिंग लेवल। एनालाइजिंग का मतलब आपको पता है कि विश्लेषण करना, किसी भी जो है किसी भी टॉपिक को ले ले या फिर आप किसी चीज़ का विश्लेषण करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो कैसे करते हैं कि आप उसको टुकड़ों में पहले विभाजित कर देते हैं या आइसोलेट कर देते हैं, है ना, पृथक्करण कर देते हैं, देन उसके बाद 1 बाय 1 उसका विश्लेषण करते हैं। तो इस तरह से आप जो है थोड़ा सा आपको भी थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। क्रिएटिंग लेवल जैसे मैंने रिफ्लेक्टिव लेवल को समझाया कि वहाँ पर स्टूडेंट इतना क्रिएटिव हो जाता है, उसके पास नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं। सो वो जो लेवल होता है यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है रिफ्लेक्टिव लेवल में वो एग्जाम्पल्स तो पुट करता ही है,
बट वो जो है अपने आइडियाज़ भी जो है आगे इनोवेटिव थोड़ा हो जाता है, इनोवेटिव होने की वजह से वो अपने आइडियाज़ भी आगे रखता है। सो यहाँ पर आइडियाज़ से रिलेटेड है क्रिएटिंग लेवल का। सो हम यहाँ देखेंगे कि आइडियाज़ कहाँ आता है, सेकेंड नंबर पे जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ में। सो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर अगर हम देखें कि फर्स्ट मेमोरी लेवल का रिकॉलिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्ड जो ऑप्शन है वो यहाँ पर रिकॉलिंग की बात कह रहा है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है यहाँ पर एग्जाम्पल से रिलेटेड मैंने आपको समझाया, तो एग्जाम्पल्स की बात ये फर्स्ट में कही गई है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर ए का थर्ड है और बी का फर्स्ट है? देखते हैं, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट यहाँ पर फोर्थ वाले ऑप्शन में आपको लग रहा है यहाँ पर। सो ये यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन असर्टेन। मैं आपको बता दूं इवैल्यूएशन 3 तरह के होते हैं, एक होता है डायग्नोस्टिक, दूसरा होता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, तीसरा होता है समेटिव इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डायग्नोस करना, किसी भी कारण का पता लगाना, किसी जैसे होता है कि जैसे आप मेडिकल लाइन में देख लें, अगर आपको किसी डिज़ीज़ का पता लगाना होता है तो आप उसको डायग्नोस करते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं इससे रिलेटेड। सो उस तरह से आपको जो है जब डिज़ीज़ का पता चल जाता है देन उसका आप निवारण करते हैं, आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो टीचिंग में भी यही है, ये जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो इसका यही काम होगा। सो अगर हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना चाहते हैं तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर हम देखते हैं, हमारा राइट आंसर कॉज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच टीचिंग एड्स इन्हेंस द स्किल्स लाइक रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो यानी कि जो रीडिंग यानी कि पढ़ना, श्रवण यानी सुनना और उच्चारण प्रोनाउंसिएशन, तो ये इसकी अभिवृत्ति किस कौशल से होती है, ये मतलब इन कौशल की अभिवृत्ति जो होती है वो किस टीचिंग एड्स से होती है? सो हमारा यहाँ पर ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इसमें पूछा गया है इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स। अगर हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं, ये लेंथी क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स, तो इंस्ट्रक्शंस इवेंट्स क्या, किस संबंध में? विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ लेसन, यानी कि उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश है, ये पूछा गया है। सो हम देखेंगे गेनिंग अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना। डेफिनेटली छात्रों का ध्यान आप जो है प्राप्त करेंगे तभी आप उनको लर्निंग दे पाएंगे। प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, लेसन प्लान से तो रिलेटेड नहीं है प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट का। देन है इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, अध्ययनकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना। हाँ जी, ये आपका करेक्ट होगा। स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्री रिक्विजिट लर्निंग, अधिगम के पूर्व अपेक्षता के रूप में सूचित करना। ओके, ये करेक्ट होगा। देन उसके बाद आपका करेक्ट होगा एलिसिटिंग द डिजायर्ड रिस्पॉन्स, वांछित उत्तर प्राप्त करना। तो ये आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर। जो अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर है उसका एग्जाम्पल नीचे में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा है? तो ये होगा आपका रेडियो वार्ता, रेडियो टॉक, ये आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। तो जब आप इसके बारे में अलग अलग जैसे पढ़ेंगे, जैसे ऑडियो पॉडकास्ट क्या होता है, ऑडियो पॉडकास्ट एक ऑडियो सीरीज़ होती है, जैसे आपने सीरीज़ देखी होगी, वेब सीरीज़ होती हैं, तो उसी तरह से ऑडियो सीरीज़ है, वहाँ पर जो है आप सीरीज़ देख सकते हैं, उसको डाउनलोड अलग से कर सकते हैं। तो अलग अलग ये जो है होते हैं उपकरण, सॉफ्टवेयर, जिसको आप जो है अलग अलग उद्देश्य से यूज़ करते हैं। तो उनके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप फटाफट से जो है आप अपने राइट आंसर तक पहुंच पाएंगे। प्रिंटेड मटेरियल और बुक, तो अनुदेशात्मक यहाँ पर सॉफ्टवेयर में नहीं आता है ये, तो ये इनकरेक्ट हो गया। एडुसेट एक सैटेलाइट से रिलेटेड है, एजुकेशनल सैटेलाइट से रिलेटेड। तो अगर ये भी आपको पता है तो आप इसको तुरंत जो है रॉन्ग करेंगे और आप अपना राइट आंसर जो है चुन लेंगे।
So thank you for watching this video. Thank you for your valuable time. And आप जो है सेल्फ स्टडी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है जब भी हो, बट आपको ये सोचना है कि हमारे पास 15 डेज़ हैं अभी, और 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी बना के अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए, और जो भी आपको डाउट होते हैं आप उन डाउट्स को क्लियर करिए। आप इस चैनल को भी यूज़ कर सकते हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, जो कि मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। आपको अगर डेली क्विज करनी है, प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और आपको ये बता दूं कि अगर आपकी जो है कोई भी क्वेरी है, या आप अलग से कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप उसको भी मेंशन करें। इस वीडियो से आपको कितना कुछ सीखने को मिला, या फिर आपका क्या फीडबैक है, क्या वैल्यूबल फीडबैक है, उसको आप ज़रूर जो है मेंशन करें, ताकि हम आगे और अच्छा कर सकें। एंड सो आप घर पे रहें और सुरक्षित रहें, यही हमारी मनोकामना है, यही हम चाहते हैं आप सबके लिए। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू।